आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू वेरी पॉपुलर जो हमारे पास स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टाटा स्मॉल कैप एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स। अगर हम डायरेक्टली आते हैं फंड्स के बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको पता है टाटा का स्मॉल कैप जो फंड है वो थोड़ा रीसेंट फंड है हमारे पास। वो 4.5 years हुए हैं उसको मार्केट में लॉन्च हुए हुए। उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो वो थोड़ा सा हमारे पास जो है पॉपुलर फंड है, काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है हमारे पास ऑलमोस्ट 9.5 years की। आगे बढ़ते हैं जस्ट बिकॉज कि इनकी एज डिफरेंस ज़्यादा है, दैट्स बिकॉज इसीलिए उनका जो एयूएम साइज है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम देखें एक्सिस स्मॉल कैप का एयूएम साइज आज के टाइम पे हो चुका है ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का, और वहीं पे आपका जो फंड साइज है आपका टाटा स्मॉल कैप का दैट इज ऑलमोस्ट 5,600 करोड़ का। लेकिन 4.5 years के अंदर भी टाटा स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा एयूएम यानी कि काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन कि दिस फंड जो हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड है वो काफ़ी पॉपुलर फंड हो चुका है बिटवीन द इन्वेस्टर्स। अगर हम आते हैं डिस्कस करते हैं एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पे हम आपको पता है वैल्यू कम होनी चाहिए, एंड यहाँ पे परसेंटेज में अगर हम कंपेयर करें तो आपका टाटा स्मॉल कैप की जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द एक्सिस। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है आपके। अगर आप एक्सिस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 92 स्टॉक्स हैं, और वहीं पे अगर हम सिर्फ टाटा की बात करते हैं तो वी हैव ओनली जस्ट 59 स्टॉक्स। सो दैट मीन्स कि आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, आपके अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स उसके अंदर रखे हुए हैं, एंड एज कम्पेयर टू द आपका टाटा स्मॉल कैप विच इज एज कम्पेयर टू द एक्सिस थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड हो जाता है। आपको पता है स्मॉल कैप्स जो होते हैं थोड़े से वोलेटाइल होते हैं, आपको जो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसीलिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट होराइजन आपका मिनिमम 5 to 7 years का होना चाहिए, और आपको फ्रीक्वेंटली हॉप नहीं करना चाहिए कि इस साल जो फंड चल रहा है चलो मैं वो ले लेता हूँ और मैं प्रीवियस को छोड़ देता हूँ, तो उस मेंटालिटी में आपको नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं, हम अपना एलोकेशन डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है लार्जली स्मॉल कैप्स के अंदर दोनों फंड ने इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 70 to 77%। वहीं पे आपका एक्सेस ने जो है थोड़ा सा अपना एलोकेशन मिड कैप कैटेगरी ऑफ कंपनीज में भी रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 16% एलोकेशन है। लार्ज कैप कंपनीज के अंदर दोनों की ही जो एलोकेशन है वो काफ़ी नेग्लिजेंट है, 1 to 2% ही है। लेकिन टाटा ने तो अपना जो मिड कैप कैटेगरीज है उसके अंदर भी अपना एलोकेशन बिल्कुल कम रखा हुआ है, ऑलमोस्ट जस्ट 3%। सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंड्स की आपकी मिड कैप्स की जो एलोकेशन है दैट इज स्लाइटली बेटर हायर है आपकी एक्सेस स्मॉल कैप टू गिव इट सम फ्लेवर फॉर द मिड कैप्स, और थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफिकेशन भी करता है प्लस स्टेबिलिटी भी देता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल कैप कंपनीज। नाउ लेट्स गो टू डिस्कस फॉर द बेटर स्टेबिलिटी अंडरस्टैंड थ्रू द इसके रिस्क पैरामीटर से समझते हैं, जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो यू नो इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसकी वैल्यू कम होनी चाहिए फॉर फंड टू बी कंसिडर्ड बेटर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्सिस की वैल्यू एज कम्पेयर टू द टाटा काफ़ी कम है। अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा डिनोट्स द रिटर्न्स, तो जितने भी टाइम्स आपके स्टैंडर्ड बेंचमार्क से टाइम्स रिटर्न्स आ रहे हैं वो होती है अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे मार्जिनली आपका टाटा स्मॉल कैप बीट कर रहा है। लेकिन हम बाकी सारे अगर हम रेशोज की बात करते हैं, आपका बीटा शार्प रेशो एंड सॉर्टिनो रेशो, यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप जो है वो बीट कर रहा है। बीटा डिनोट्स द वोलेटिलिटी, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, और जो दोनों रेशियोज होते हैं हमारे शार्प एंड सॉर्टिनो वो डिफाइन होते हैं रिटर्न्स ओवर रिस्क, इन दोनों की ही वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपका रिस्क लेते हुए कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, सो दीज रेशियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मार्जिनली बट स्टिल आपका एक्सेस के जो रिटर्न्स हैं, आपके जो आपके रिस्क पैरामीटर्स हैं इन रेशियोज के थ्रू वो बेटर मैनेज हो रहे हैं। तो आप देखेंगे क्यूमुलेटिवली हम देखें तो रिस्क पैरामीटर्स अगर हम देखें तो एक्सेस जो है वो बेटर फंड है एज कम्पेयर टू द टाटा स्मॉल कैप फंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी सेक्टर के अंदर एलोकेशन है। तो हाईएस्ट जो सेक्टर्स हैं अगर हम देखें इन दोनों काम हमारे दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो टाटा के अंदर वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो हम देखेंगे। एक्सेस के अंदर वी हैव फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड केमिकल। तो थोड़ा सा ये काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज हेल्थ केयर को इसने टॉप 3 सेक्टर्स में रखा हुआ है विच इज़ नॉट द नॉर्मली आपके अपने देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इस तरीके की कंपनीज होती हैं इन द टॉप 3 एलोकेशंस। नाउ अंडरस्टैंड, हम देखते हैं टॉप एलोकेशन टॉप 10 स्टॉक्स हमने दोनों यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के लिए हैं और कंपैरिजन देखा है। रिसेंट में देखेंगे कि इन दोनों जो स्टॉक्स हैं इन जो म्यूचुअल फंड के अंदर वो टॉप 5 कैटेगरी या टॉप 5 फंड्स उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है वो भी हम देखेंगे। टाटा स्मॉल कैप का हम देखते हैं यहाँ पे वी हैव द आईडीएफसी लिमिटेड, वी हैव रैडिको खेतान which is a beverages company, we have BASF India, we have Quest Corp which is into the KPOs and BPOs, we have asset management company from UTI, we have Redington is into आपको पता है नेटवर्क्स, उसमें आपके टावर्स एंड ऑल उस सब में कंपनी आती है। वी हैव कीस्टोन रियल्टी की एक कंपनी है, वी हैव गुजरात पोर्ट्स कंपनी है, वी हैव द डीसीबी बैंक, इट्स मोस्टली इनटू द प्राइवेट सेक्टर बैंक आपका है। ये आपके टॉप एलोकेशन है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे आईडीएफसी एंड रेडिको के आपके पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स डबल डिजिट्स पॉजिटिव है। वहीं पे आपके जो नेक्स्ट 3 स्टॉक्स हैं इसके क्वेस्ट कॉर्प, यूटीए एंड बासफ इंडिया,
वो अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ लाइक क्वाइट सरप्राइजिंग कि आपके टॉप एलोकेशन इन 3 कंपनीज़ के अंदर रखी हुई है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर भी थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है। बट आइडिया ये है कि आपको पता है कि जो फंड मैनेजर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर को देख के, ना कि बैक को देख के। वो उनको पता है, ही मस्ट हैव थॉट कि इन तीनों कंपनीज़ के अंदर भी अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में आएँगे। नाउ अगर हम एक्सेस की बात करते हैं तो आपकी जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे, आपकी हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर, आपको पता है कि इसके अंदर टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर था। तो वी हैव नारायण हृदयालय व्हिच इज़ अ हॉस्पिटल कैटेगरी से आता है। वी हैव चोलामंडलम फाइनेंशियल्स कंपनी, we have Brigade Enterprises, which is from the reality sector. We have Birla Soft, one of the very good IT company. We have Krishna Institute of Medical Sciences, again from the hospital sector. से आती है ये. We have Galaxy Super Surfactants. We have CCL Products, which is into the beverages. We have Blue Star, which is as a consumer discretionary. इसके एसीज आते हैं. Canfin Homes, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. वी हैव फाइन ऑर्गेनिक्स, विच इज अगेन इनटू द स्पेशलिटी केमिकल कंपनी. तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स एंड फाइन ऑर्गेनिक्स आपकी स्पेशलिटी केमिकल्स हो जाते हैं. और यहाँ पे अगर आप टॉप 5 सेक्टर्स, टॉप 5 स्टॉक्स देखेंगे तो सभी की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू द पॉजिटिव डबल डिजिट्स. सेम गोज विद नारायणा, ब्रिगेड, बिरला सॉफ्ट. अगर आप देखेंगे इन सबके चार्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, लास्ट एटलीस्ट 1 ईयर से बढ़िया रिटर्न्स दे रहे हैं. और आगे बढ़ते हैं. हमने अगर हम वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, हम रिटर्न्स पे आते हैं, जिसमें हमने इवन दो हमने शॉर्ट टर्म के ही डिस्कस किए हैं रिटर्न्स, बट लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो बेटर आ रहे हैं. जस्ट बिकॉज कि टाटा इज अ न्यू फंड, आपके पास 5 ईयर्स तक की भी हिस्ट्री नहीं है. सो वी हैव कंपेयर्ड रिसेंटली. अगर आप देखते हैं थोड़ा सा, लेट्स सी कि मोमेंटम इन दोनों फंड्स के अंदर से कितना अच्छा किस में आ रहा है. तो अगर हम देखें वाईटीडी रिटर्न्स, तो वाईटीडी रिटर्न्स जो आ रहे हैं आपके मार्जिनली आपके टाटा स्मॉल कैप के बेटर आ रहे हैं. आपका एटलीस्ट 1% का आपका डिफरेंस है बिटवीन दी रिटर्न्स. अगर हम 1 ईयर का रिटर्न्स भी देखते हैं तो यहाँ पे आपका मार्जिनली आपका जो है, यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप के रिटर्न्स जो आ रहे हैं वो कंसिडरेबली आप बोल सकते हैं, नॉट मार्जिनली, आपके एक्सेस को बीट कर रहे हैं. 30% यहाँ पे आ रहे हैं और आपके एक्सेस में 20%. बट ओवरऑल जब हमने 5 ईयर्स और उसके आगे भी कंपैरिजन में हमने देखा है, तो एक्सेस बिकॉज इट हैज़ अ बिग हिस्ट्री, तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अपने रिस्क पैरामीटर्स को मैनेज करते हुए आपको काफ़ी अच्छा, आपको इन्फ्लेशन बीटिंग, एटलीस्ट आपको इंडेक्स से बेटर आपको बढ़िया रिटर्न मिले हैं. तो पॉइंट इज कि आप इन दोनों फंड्स में से किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना है और अपने गोल्स के हिसाब से करना है. इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ दीज 2 फंड्स, तो आई वुड हैव गॉन विद द एक्सेस स्मॉल कैप, जस्ट ओनली बिकॉज कि मेरे को इसके रिस्क पैरामीटर्स काफ़ी बेटर लग रहे हैं, एंड ऑल्सो रिस्क, इसके जो रिटर्न्स हैं वो भी ऑल्सो काफ़ी बेटर हैं. बट स्टिल आपको क्या डिसीजन लेना है, लाइक आई टोल्ड यू, गो विथ योर इंडिपेंडेंट एडवाइस फ्रॉम द पर्सनल एडवाइजर. वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. आपने इन दोनों फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए. मिलेंगे किसी और टॉपिक्स के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.